हेलो एवरीवन। आज से हम चालू करेंगे जर्नल एंट्रीज। कल हमने देखे थे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, तो आज हम रियल अकाउंट्स के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो रियल अकाउंट में आप देख सकते हैं जितने भी एसेट्स होते हैं सारे के सारे आते हैं रियल अकाउंट में। और उसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर असेट बिजनेस में आ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर असेट बिजनेस से जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। ये हमने एक्सेल शीट बनाई है, ये हमारा क्या जर्नल का फॉर्मेट है। तो पहली ट्रांजैक्शन है हमारी मशीनरी परचेज इन कैश रुपीज 50,000। तो हमने क्या किया है, मशीन परचेज करिए। तो बिजनेस में क्या है, मशीनरी आ रही है, और बदले में क्या, कैश जो है वो बिजनेस से जा रहा है। तो इसका जो रूल था अपने रियल रियल अकाउंट का, ये था डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये आपको याद रहे, आप देख सकें, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो मशीनरी क्या है, बिजनेस में आ रही है, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि मशीन बिजनेस में आ रही है। डेबिट व्हाट कम्स इन। सॉरी, ये मैं लिख देता हूँ, मशीनरी अकाउंट डेबिट। जब भी क्रेडिट लिखते हैं हम तो यहाँ पे लिखते हैं टू, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कितने रुपए की मशीनरी आ रही है, 50,000 रुपए की, और कैश कितना जा रहा है, 50,000 रुपए। एक बात ध्यान रखना, डेबिट और क्रेडिट जो है हमेशा इक्वल होते हैं। आई होप इट इज क्लियर। नाउ आवर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज कंप्यूटर परचेज्ड, पेमेंट मेड थ्रू बैंक। अब क्या हो रहा है, हमने कंप्यूटर खरीदा है, तो कंप्यूटर जो है अपने बिजनेस में आ रहा है, और बैंक से पैसा हम पेमेंट कर रहे हैं। सो कंप्यूटर जब परचेज कर रहे हैं तो कंप्यूटर क्या करेंगे, डेबिट, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन इज अ रूल ऑफ रियल अकाउंट। सॉरी, कंप्यूटर अकाउंट DR टू। जब भी क्रेडिट लिखते हैं तो हम लिखते हैं टू। सो टू बैंक से अगर पैसा आ रहा है तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। कितना अमाउंट है, 20,000 रुपये। आप देख सकते हैं डेबिट साइड में कंप्यूटर लिख दिया और क्रेडिट साइड मैंने बैंक लिख दिया। अवर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हम क्या कर रहे हैं, हमारे गल्ले में पैसा पड़ा था, अब वो हम बैंक में जमा करवा रहे हैं। कितना, 1,00,000 रुपए। सो हमारा जो कैश है वो कम हो रहा है और बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। सो बैंक में पैसा आ रहा है तो हम बैंक को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। रियल अकाउंट का जो रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितने से, 1,00,000 रुपए से। नाउ, और कैश हमारा गल्ले से जा रहा है, यानी कैश कम हो रहा है, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब अपने असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं हम उसको डेबिट कर रहे हैं, और हमारे असेट्स जब डिक्रीज हो रहे हैं तो हम उसे क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, और असेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो हम उसे क्रेडिट कर रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर। नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट इज कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अब हम क्या कर रहे हैं, कैश है बैंक से निकाल रहे हैं, तो हमारे गल्ले में पैसे आ रहे हैं और बैंक से पैसे कम हो रहे हैं। सो पैसे आ रहे हैं तो पैसे को डेबिट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक से पैसे जा रहे हैं यानी कि बैंक कम हो रहा है तो उसे क्रेडिट कर दो। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आज हम रियल अकाउंट्स की ट्रांजेक्शन देख रहे हैं। तो ये समझ में आया आपको कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक यानी कैश जो है बैंक से निकल रहा है तो हम कैश को डेबिट कर देंगे, और बैंक का बैलेंस कम हो रहा है तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। नाउ अगली ट्रांजेक्शन है फर्नीचर परचेज इन कैश रुपीज 1,00,000, सॉरी 10,000। फर्नीचर हमारा असेट है, तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है तो हम उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन इज अ रूल। सो फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर इज कम्स इन इनटू बिजनेस, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और कैश जा रहा है बिजनेस से तो टू कैश में कर दूंगा यहाँ पे। तो मैंने क्रेडिट कर दिया कैश को, क्योंकि कैश बिजनेस से जा रहा है। अमाउंट है 10,000, 10,000। आई होप इट इज क्लियर। नाउ आवर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज मशीनरी सोल्ड फॉर 40,000। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे जो मशीनरी है हमारे पास वो हमने 40,000 में बेच दी है। तो मशीनरी जो है हमारे बिजनेस से जा रही है, यानी कि
गोज आउट हो रही है, तो गोज आउट हो रही है तो मशीनरी को तो हम कर देंगे क्रेडिट, टू मशीनरी क्रेडिट, कितनी, 40,000 रुपये। अब बदले में कुछ मशीन जा रही है तो सामने वाली पार्टी हमें क्या है, कैश देगी या बैंक में पैसा ट्रांसफर है करेगी। तो मैं कैश को कर देता हूँ डेबिट। हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि सामने वाली पार्टी ने हमें कैश दिया है, तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश जो है वो डेबिट हो गया और मशीनरी क्रेडिट हो गई क्योंकि मशीनरी बिजनेस से जा रही है। नाउ अवर लास्ट इज बिल्डिंग परचेज फॉर ₹10 लाख। बिल्डिंग जो है हमने 10 लाख रुपए में परचेज करी है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो रियल अकाउंट का रूल है, बिल्डिंग हमारा असेट है, सो रियल अकाउंट का रूल लगेगा। सो बिल्डिंग जो है हमारी डेबिट हो जाएगी। क्यों बोले तो बिल्डिंग हम परचेज कर रहे हैं, बिजनेस में बिल्डिंग आ रही है। सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने से, 10 लाख रुपए से, 10 लाख से डेबिट हो गया। टू कैश या बैंक कुछ भी कर दो, मैं कैश कर देता हूँ, हमने पैसा दिया होगा बिल्डिंग खरीदने के लिए, टू कैश 10 लाख रुपए। आई होप इट इज़ क्लियर। ये थी हमारी रियल अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। रियल अकाउंट में क्या आते हैं, जितने भी हमारे असेट्स होते हैं वो सारे के सारे रियल अकाउंट में आते हैं। असेट्स क्या होते हैं मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। ऐसे रिसोर्सेज होते हैं कंपनी के या बिजनेस के जो कि कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होल्ड करते हैं और इनसे फ्यूचर में बेनिफिट्स होते हैं। बिजनेस को स्मूथली रन करने के काम में ये असेट्स आते हैं। असेट्स के एग्जांपल जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, कैश, तो ये सारी बैंक बैलेंस, ये जो भी है सारे के सारे असेट्स हैं हमारे। इनसे क्या है, बिजनेस हमारा स्मूथली रन होता है, तो इस वजह से हम इन्हें होल्ड करते हैं, इन्हें ओन करते हैं। सो रियल अकाउंट का जो रूल था वो था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि जो भी बिजनेस में असेट आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे और जो बिजनेस से असेट जा रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। हमने ये भी देखा था जब असेट इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे डेबिट कर रहे थे और असेट हमारा डिक्रीज हो रहा था तो हम उसे क्रेडिट कर रहे थे। ये हमारे हमने कुछ रियल अकाउंट्स की ट्रांजेक्शन्स देखी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पर्सनल अकाउंट के रूल और उसकी ट्रांजेक्शन्स। थैंक यू।